अच्छा बेटा आपका अखिल का सेट चल रहा था और सेट नंबर था 822 EB, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो था वो था समांतर माध्य। अच्छा ये जो समांतर माध्य हमको ज्ञात करना, वर्गांतराल हमको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता आपको दे रखी है जो भी बोर्ड पर लिख रही है, ठीक है। अब ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, सबसे पहले मुझे मध्यमान बताओ क्या क्या होंगे आपके। अच्छा 5, उसके बाद 15। देखो फिर बता दूँ, इनका योग करके उनका आधा करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भैया अंतर समय कितना है, सेम अंतर है ना 10-10 का, और यहाँ पे 5-5 बढ़े। देखो 0 में 5 और 5, यहाँ पर आगे 5 तो 15 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 जाए तो 25, और यहाँ पर 5 जाए तो 35, और यहाँ पर तो ये तो भैया था सिंपल काम। अच्छा 5 पंजे 25 आगे होगा। अब देखो 12 की बेटे 1 मिनट रुक जाओ, सभी को समझिए। 12 की और 15 गुना क्या आया था आपका 180, और इन दोनों गुणा करके 625 आया होगा, 625 आ गया। 35 ढाई 350 यानी 350, और 45 अट्ठे 360। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा FI स्क्वायर। क्या आया था बता सकता है कोई, 60। अच्छा सिग्मा FI इंटू XI कितना आया है 1540 क्या आया 540। अच्छा 1540 यार बेटा ऐसे बोलता है, इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ी रहती है। अच्छा समांतर मान, इसका मतलब बस एक नहीं कराएगा क्वेश्चन, तुमने ना करा था क्या, अच्छा दूसरी कॉपी में जाना। अच्छा 1540 आप फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ अपनी, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन, ठीक है। समांतर माध्यम में x बार, और ये क्या है 1540 बड़े क्या है आपका 4, 0 0 आपको मिल जाता है। अब देखो ये हमें आ गया 154/6, बाहर करी होगी, क्या आंसर आया था देखो 6 दूनी 12, 3 बज गए, 6 पंजे 30, कितने बज गए 4, उसके बाद क्या करा तुमने 6 छन 36, कितने बजे काम 50, 6 6 36, फिर ये आपका आंसर आया होगा, ठीक है। बात अगर करा होगा तो मैं 7 और कर दिया होगा, ठीक है, नोट कर मैंने बताया यहाँ पर देख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें तुम्हें निकालना क्या है, बहुलक निकालना, ठीक है ना। बहुलक निकालने के क्या करते हैं, सबसे बारंबारता की हाईएस्ट पावर लेते, मतलब हाईएस्ट पावर बोल रहा हूँ, हाईएस्ट अंक लेते क्या है उसे F1 मान लेते हैं, इससे F0 और इसे F2 और यहाँ पे ठीक है। अच्छा अब करते क्या है यहाँ पे, L1 कितना है आपके पास 3 और L2 कितना है 5। अच्छा H भी निकालना होगा भैया, H की जरूरत पड़ेगी 2। अच्छा F0 का मान 7 और F1 का मान 8 और F2 का मान 2। अब मुझे यहाँ पे भैया कोई फॉर्मूला बता दो कि बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है भाई। अच्छा L1 की वैल्यू 3 है, प्लस F1 की वैल्यू क्या है आपकी 8 माइनस 7, ये हो जाएगा बटे 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, गुणा कितनी है 2, ठीक है। 3 प्लस कितना बचे भैया आपका 1, 8 दूनी 16 माइनस 7 दोनों गुणा 2, भैया आपका ये 3 प्लस कितना बच रहा है यहाँ पे 7 गुणा 2, 3 प्लस पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। अच्छा
अब इधर इधर कर लें। अब देखो भाग देनी होगी इस प्रकार से आप इसको भाग भी दे सकते हो, 2 यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। क्या करा दशमलव लगा के यहाँ पे 0, इससे पहले हम 0 लगाते हैं ऐसे, ठीक है। अब भैया 7 का ना 7 7 दूनी 14, कितना बच गए 6 0। उसके बाद क्या करोगे 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 8 56 4 आ गया, ठीक है ना। अब फिर से 0 7 7 49 ज्यादा हो जाएंगे, 7 6 42 ये भी ज्यादा हो जाएगा तो 7 पंजे 35। आंसर बताओ कितना आ रहा आपका। देखो अब होगा क्या, हमने क्या करा भैया 3 प्लस 0.285 और यहाँ पे 3.285, ये आंसर है क्या, ठीक है। नोट कर। अब देखो एक बार क्वेश्चन चेक कर लो भैया। तीसरा क्या है, ठीक है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। वहाँ पर है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/16। भैया x और y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे x का और y का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, 1 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो, अच्छा आवाज सही आई ना, ठीक है। हाँ माइक गड़बड़ेगा। अच्छा यहाँ पर देख भैया, अब करेंगे क्या 1/x को 1/x को हमने क्या मान दिया और 1/y को क्या मान दिया हमने यहाँ पे मान दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखते ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा आपका 2। अब मुझे ये कोई बता दो कि भैया हमारी जो बात समझ में नहीं है कि भैया 2 नीचे कैसे रह गया, क्योंकि 1/x का मान हमने 1 लिख दिया, 1 नीचे रहेगा। अब इससे सोल्व कर लो, ये 3 आपका इधर बच जाएगा और ये आपका 2 भी इधर। अब 2 तिया 6, ये आपका 2 इधर और 6 दूनी 12, तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12, क्वेश्चन नंबर, ठीक है भैया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन नंबर 6 नंबर मारते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ भी ना हो 6 नंबर मारेंगे भैया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो क्या हो गया 1/, एक बार क्वेश्चन नोट कराता हूँ मैं इस प्रकार से, 13/16 ना। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा a/3 b/2 बराबर 13/16। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसे भी सेम ऐसे करो, इसको इधर ले जाओ 2a 6। अब ये आपका 13/16, यहाँ पे काट 2 तिया 6 2 8 16। अब इस 8 को भैया इधर ले जाओ और 3 को इधर ले जाओ, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 13 तिया 39, ठीक है। और चलो कोई दिक्कत ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब विलोपन विधि से अगर तुम हल कर रहे हो तो किसी एक को सेम कर लो, बताओ। देखो इसे 16 बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन इसे 24 बनाना आसान है, 12 से गुणा कर दो, ठीक है। तो भैया 12 से आप इसको गुणा कर सकते हो, तो समीकरण नंबर 1 में 12 से गुणा करने पर तो 3a प्लस 2b बराबर क्या है आपका 12। यहाँ हमने गुणा कर दी पूरी 12 से, इस प्रकार 12 तिया 24, बहुत सुंदर है, और 12 दूनी 24 और 12 गुणा करोगे 44, ठीक है। अब करेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को हम घटा देंगे, यहाँ पर दिख रहा ना, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा तो समीकरण नंबर 3 आपकी शक्ति से 24b बराबर 144 और ये क्या है आपका 16a प्लस 24b बराबर 39 और यहाँ पर हमने
घटाने का प्रोग्राम चालू किया और ये आपका कर जाएगा। अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 20 तो आपके ए बच गए हैं, ये आपका बच गया 5 इधर 13 तो आपका बच गया 105। चेक करो 105 जाएगा क्या, 9 5 हो गया और ये ठीक है। अच्छा उसके बाद ए बराबर 105 बटे 20, ठीक है ना। अब 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 है ना 5, तो ए बराबर आपका 21 बटे 4 आपका आ गया है, ठीक है। एक्स का मान 4 बटे 21 आ रहा है क्या, ठीक है। तो ए का मान समीकरण नंबर कौन सी जी, ये देख लो भैया, समीकरण नंबर 1 में रख लो, 1 में रखने पर, और जब आप समीकरण नंबर 1 में रखते हो तो 3 + 2 भी बराबर 12। अच्छा 3 ए की वैल्यू आपने रखी 21 बटे 4 + 2 भी बराबर 12, जी क्या होगा भाई 1 मिनट ना, ठीक है। चलो ये भैया कट नहीं रही है, 21 63 बटे 4 + 2 भी बराबर 12, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, 2 भी बराबर 12 माइनस 63 बटे 4, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, 2 भी बराबर 12 चौक 48 माइनस 63, बी का मान माइनस में आ रहा है क्या बटे 4, 2 भी बराबर कितना बच गया 8 5 13 और भैया 1, ठीक है। तो v बराबर 1 मिनट रुकना, 8 5 13 4 5, ठीक है भैया 15 बटे ये नीचे पहुंच जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका माइनस के बच गया, सॉरी यहाँ पर देख लो b का मान आपका माइनस आ गया। तब 1/x बराबर a था ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ था ना x का मान निकालना, तो x बराबर क्या होगा 1/a हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका x बराबर 1/a, a का मान है तो a का मान रखने पर तो x बराबर 1 बटे a का मान क्या है आपका 21 बटे 4, ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो x का मान आएगा 4 बटे 21, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिख रहा, अब दिखेंगे 1 बटे वाई बराबर क्या है b, तो b वाई बराबर क्या होगा 1 बटे b, भैया तो नीचे पहुंच जाएगा उधर पहुंच जाएगा, बात सेम ही है। ये आपका है 1 बटे माइनस के 15 बटे 8, इस बार 8 ऊपर पहुंच जाएगा, तो y बराबर माइनस के 8 बटे 15, ये इनका आंसर समझ में आया, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन है 6 नंबर में, गोलू हंस रहे मुस्कुरा रहे, बेटा भारी क्वेश्चन होगा, भारी भी मांग सकते हैं, नोट करो। यहाँ पर देख लो तीसरे का अथवा वाला, भैया इससे पहले कई बार क्वेश्चन करवाया है, तो मैं होमवर्क है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं याद करें, कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब देखते क्वेश्चन नंबर 4। भैया ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवा दिए, तो क्वेश्चन क्या है 60 मीटर, मैंने क्या बताया, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे बनाऊंगा, उसे ध्यान से समझ लेना, फिर क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा अगर डायग्राम सामने हो तो, ठीक है ना। सुनो 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार की उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार से उसकी दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले ध्यान से एक बार डायग्राम देखते हैं। 60 मीटर ऊंचा एक मीनार, कितनी है भैया 60 मीटर, ये ठीक है। उसके
उसके बाद मीनार की चोटी से एक मकान की छत, अब मकान किधर है, इस साइड है, ठीक है ना, ये मकान की छत है और आधार के अवनमन कोण, अब देखो यहाँ से दो अवनमन कोण है, एक तो यहाँ पर, अब इसको आप पूरा कर सकते हो, और एक यहाँ पर। अवनमन कोण कैसे बनेंगे, यहाँ पे क्या बना आपका, पहला बनता है आपका 45, तो इसका मतलब ये कितना होगा आपका 45, उसके बाद 60, ये होगा आपका 60। तो अब देखो सुनो क्या है, बताना है मकान की ऊंचाई, ठीक है ना, यानी जो कि हमने मान ली x मीटर, हमने क्या मान ली भैया, कितनी मीटर, x मीटर मान ली, जो हमें याद करनी है, ठीक है ना, या फिर h मीटर भी मान सकते, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि x हम नीचे मानने के देंगे। अच्छा, उसके बाद मीनार से उसकी दूरी, किसकी दूरी, मकान की दूरी, यानी मीनार आपकी ये है और मकान ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि हमने क्या मान ली, x मीटर, क्यों भैया, वो हमने h मान ली, कितनी जाएगी, हमने x मान ली, ठीक है ना, तो ये मान हमें निकालना है। अब देखो हमने क्या करा, इसे मान लो a v c d e, ठीक है ना, उसके बाद करेंगे क्या हम, अब जब ये हमारा h है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, h मीटर, ठीक है, तो कोई बता सकता है कि भाई ये कितना बचा होगा, सीधी सी बात है, 60 में से घटा दें तो 60 माइनस h मीटर हमारा ये बचा होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखते हैं, बस h का मान निकल जाए और x का मान निकल जाए, सिंपल। जब x हमारा ये है, अब भैया लिख के ले लो, जिसका ये डायग्राम ऐसा होगा, मतलब जिसका डायग्राम सही बना होगा उसका आंसर भी सही आएगा, और जिसने है 60 और है 45 लिख दिया तो उसका तो फिर भी आंसर गलत जाएगा। तो देखना है क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, वैसी वहाँ पर बनाना होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, अच्छा लिख सकते हैं ना, जैसे जैसे बनाए बाकी तो सब लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लो फिर भी, माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई h मीटर है तथा मीनार से मकान की दूरी x मीटर है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब चलते क्या है, त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में, जब ए ई बी में चलते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा, को बड़ा करके लिखता हूँ, इधर लिख tan थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, tan क्या है 45 है, और भैया लंब कितना आपके पास 60 माइनस h बटे क्या है x, ठीक है ना। तो tan 45 का मान क्या है आपके पास 1 है, आपका रहता है ये बटे x आपका इधर आ गया, तो x बराबर 60 माइनस h मीटर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अब कहाँ चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। जब आप इसमें चलते हो तो आप लिखते हो त्रिभुज tan लिखेंगे ना, tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, तो tan क्या है 60 है ना, 60 डिग्री, लंब कितना आपके पास 60, ये तो पूरा 60 है ना, ठीक है। उसके बाद आधार कितना आपके पास x, अब यहाँ पर देख लो tan 60 की वैल्यू भैया √3, अच्छा 60 बटे x पहुँच जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 60 बटे √3,
3। आपको पता है नीचे अंडर रूट ले लेते तो परिमेकरण कर देते हैं, तो x बराबर 60/√3 गुणा ऊपर भी √3 और भैया नीचे भी √3 ले लो, तो क्या होगा x बराबर 60/√3/3 कितनी बार कट गया 20 बार, तो बीच की दूरी जो आई है 20/√3 मीटर, यही है ना, यही है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी तो आप क्या आ गई भैया 20/√3, लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर मान लो बस, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, जब 1 में रखते हो तो ये हो जाता है 20/√3 बराबर 60 माइनस h, ठीक है। अब ये प्लस ले जाएगा, ये माइनस ले जाएगा प्लस, प्लस ले जाके माइनस, तो h बराबर क्या होगा 60 प्लस नहीं माइनस रहेगा ना, 60 माइनस 20/√3। उसके बाद आप क्या करेंगे भैया, आप कहोगे में 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 जब कॉमन आ रहा है तो 20 या 60 माइनस इस प्रकार से ये है √3 का मान रखा। अगर भैया √3 का मान रखा तो मान भी लिख सकते हो, या तो वैसे तो आंसर यही पे हो जाएगा, h बराबर 20 और 3 माइनस √3 का मान 1.732 इस प्रकार से, ठीक है ना। अब भैया घटा के आप इसमें आंसर कर सकते हैं इतना काम तो नो। यहाँ पर देख लो यार देखो, एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं, ध्यान समझो। ये एक खंभा यहाँ पर लगा है भैया और एक खंभा आपका यहाँ पर लगा है, दो खंभे लगे हैं भैया। उसके बाद इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। अब देखो जो ऐसा बनेगा ये आपका 30 मान लो, और ये हमने क्या मान दिया 1 मिनट, ये हमने मान लिया 30 डिग्री, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर क्या मान लो 60, ठीक है ना। वो बात करें खंभों की ऊंचाई आपको याद करनी है, खंभे से अच्छा 20 मीटर चौड़ी सड़क, यहाँ पर 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पे A B C D E मान, ठीक है। और मैंने कहा भैया कि ये हमारी x मीटर है, तो ये कितना बचेगा 80 माइनस x मीटर आपके बच जाएगा, ठीक है ना। ऊंचाई निकाल लेते हैं हम, बस ऊंचाई दोनों की सेम आ रही है, ऊंचाई देखना सेम आ रही होगी, ठीक है। अच्छा एक की ऊंचाई निकालो, दूसरी का अपने आप मिल जाएगी। यहाँ मैंने h मीटर मान लिया क्योंकि उन्हें कहा भी है समान ऊंचाई के, यहाँ पर हमने h मीटर मान, ठीक है। आओ अब करते क्या है भैया, पहला त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हो, माना दोनों खंभों की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में या फिर ए सी बी में, इसमें जब चलते हो तो यहाँ पर लगाता हूँ tan थीटा, जो कि होता है लंबटे आधार, tan थीटा यानी 35, लंब कितना आपके पास h, और ये क्या है आपके पास x। आई बात समझ में इतनी? अच्छा tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/x, लेकिन हमें तो h की वैल्यू निकालनी, तो इसको इधर भेजिए x/√3 बराबर h। कहने का मतलब ये है h बराबर x/√3, नीचे √3 छोड़ते नहीं है तो √3 ऊपर नीचे से लिख सकते हैं।
h बराबर √3x/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता हूँ, मान भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब चलते क्या है हम दूसरे वाले त्रिभुज ECD। जब आप इसमें चलते हो तो यहाँ पर लिखते हो tan 60 बराबर h/80 माइनस x, ठीक है। उसके बाद tan 60 की वैल्यू √3 h/80 माइनस x, यहाँ पर ले आओ ये, इसको क्या करोगे √3 80 माइनस x बराबर h, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो x का मान रखने पर, लेकिन एक मिनट रुको भाई, यहाँ से तुम x का मान निकालो, ठीक है। तो ये आपका नीचे पहुँच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया 80 माइनस x बराबर h/√3, और ये 80 इधर पहुँचा दूंगा इसको, तो माइनस के x बराबर h/√3 माइनस के 80, ठीक है। अब देखो x का मान समीकरण नंबर आप यहाँ पर रखो, ठीक है भाई, सही है। यहाँ पे पहले x का मान तो निकाल लो, ये माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा ये, और 80 क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। अब x का मान हमें रखना समीकरण नंबर 1 में, लिख दो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो क्या है h बराबर √3 x/3, ठीक है। x का मान रखना जरा, h बराबर क्या है √3/3। अब यहाँ पर रखो, क्या करोगे 80, पहले प्लस वाला लिख लो, उसके बाद माइनस वाला लिख दो, यहाँ पे इस प्रकार, सही है भैया। यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। h बराबर √3/3 गुणा 80 माइनस, फिर इसको अंदर ले जाओ √3/3 √3h। भाई देखो ये अंदर गया ना, इस प्रकार से √3 आपका कट जाता है, तो आपका जो आता है h बराबर √3, या फिर लिख सकते हो आप 80 √3/3 माइनस h/3, ये माइनस इधर जाएगा, हो जाएगा आपका प्लस, तो h प्लस h/3 बराबर 80 √3। समझ में ना आ रहा है क्वेश्चन ये आपको, ये यहाँ पे इधर पहुँच जाएगा, जिसकी वैल्यू इसके नीचे 1, यहाँ पर 3h प्लस h/3 और 80 √3/3, 3 से 3 आप काट सकते हो, तो कितना आ गया आपका 4h 80 √3, ये हो गया। उसके बाद 80 √3 हो गया। अच्छा, h बराबर 80 √3/4, भैया कितनी बार बन गया 20 बार। आंसर चेक करो, 20 √3 की यही है, चेक ना करें क्या, आंसर ना है 20 मीटर है बस। एक मिनट रुक जाओ, कहीं कहाँ दिक्कत हुई है, एक सेकंड। अच्छा, 2 मान निकालने हैं, पहले तो चाहिए आई हुई है खंगोली। अब क्या करते हैं, देखो x का मान और निकालना है। x का मान कहाँ है आपका, अगर ये है, देखो यहाँ से तुम x का मान निकाल लो भैया, यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, h का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो। एक क्या है, ये है आपकी h का मान क्या है भैया हमारा 20 √3, ये 1 मिनट में समीकरण लिख दिया, h बराबर √3x बटे क्या है आपका 3। अच्छा, ये क्या आपका आ गया 20 √3 बराबर √3x, 1 मिनट रुको, √3 आपको कर दिया, यहाँ पे इधर पहुँच जाएगा, 20 क्या 60, तो भैया x बराबर क्या आ गया आपका 60 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान आप कहाँ रख दो भैया। अच्छा, 1 मिनट रुको, जब ये आपका x है तो कितना है 60, और ये 80 माइनस x, 80 माइनस x कितना बन गया आपका 20 मीटर, क्या बच गया 20 मीटर। अब देखो यो x है, तो भैया ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है आपकी 60 मीटर,
और यहाँ की दूरी कितनी है आपकी? 20 मीटर। ये है, ठीक है ना। उसके बाद खंबे को चाहिए आपकी 300 ठीक है। क्लास समझ में भैया? अच्छा, दो जो क्वेश्चन आपके अगले हैं भैया आपके पाठ्यक्रम से हट गए हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन थोड़ा दिया भैया, एक क्वेश्चन आपको दिया है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। कैसे देखिए आज की क्लास भैया, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। अब जो हम सेट पढ़ेंगे भैया 2022 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।